ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां प्रांतीय धानगर समाज विकास समिति गोवर्धन के तत्वाधान में 11वां धानगर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि धानगर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन धानगर समाज धर्मशाला गोवर्धन में किया गया है। बताया जा रहा है कि धानगर समाज द्वारा एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिससे दहेज प्रथा हटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सामूहिक विवाह अपनाओ के प्रति समाज के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। प्रांतीय धानगर समाज विकास समिति द्वारा धानगर समाज धर्मशाला गोवर्धन में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 23 जोड़ों का विवाह किया गया। ये आयोजन हमारी प्रांतीय धनगर समाज विकास समिति रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा हम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। ये कार्यक्रम हमारा सन 2014 से जारी है। अब ये आज जो है 11वां कार्यक्रम हमारा है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। हर वर्ष किसी वर्ष 30, किसी वर्ष 35, 36, 40, 42, 32, 20 और 2018 में 54 ऐसे करके यहाँ पर जो लड़कियों के नए दाम्पत्य सूत्र में बनने का काम संस्था के द्वारा किया जाता है। धनगर समाज विकास समिति द्वारा इस तरह का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराकर गरीब जो परिवार है उनकी बेटियों की शादी करा के बहुत ही धर्म का पुनीत कार्य करने का काम कर रही है धनगर विकास समिति, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं वर पक्ष से और कन्या पक्ष दोनों से भी अनुरोध करता हूँ कि ये दोनों जिस तरह से इनका यहाँ जो समिति ने बहुत विश्वास जताकर मेहनत करके खर्चा करके इन दोनों परिवारों को जोड़ने का काम किया है, ये अपना शादी करने के बाद दाम्पत्य जीवन को अपने को बहुत सुखी और अच्छी तरह से जिए, सामंजस्य बनाकर आगे का जो जिस तरह से एक हिंदू वैवाहिक जो हमारी परंपरा है उसको निभाने का काम करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आयोजन हमारी प्रांतीय धनगर खबर मथुरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मथुरा लोकसभा सीट से फिल्मी अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। टिकट फाइनल होने की वजह से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा की पहली सूची में नाम आने पर सांसद हेमा मालिनी और मथुरा जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता में खुशी का माहौल भी देखने को मिला था। जल्द ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव मैदान में टक्कर देने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस वक्त जितने लोगों ने मुझे स्वागत किया है यहाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करके सब लोगों ने अपना साथ दे रहे हैं। तो मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ, बहुत सारा काम किया है और आगे भी करना है। और इस बार गांव में से कहाँ से भी फोन आया मुझे, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, ऐसे लोग हैं जितने भी लोगों ने फोन किया सबका अटेंड किया। उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी जाहिर की, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ समर्पित हूँ। आप लोगों के साथ रह के सारा काम करेंगे। जो धन्यवाद, सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस खबर मथुरा से है, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भारी संख्या में पुलिस पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ छाता कस्बे के प्रमुख स्थानों सब्जी मंडी, मेन बाजार, नई तहसील, पैगाम रोड, नगला थोक सरकारी हॉस्पिटल, सीगू थोक, बीच का थोक, इसके साथ ही हरनाथिया थोक, बड़ी पानी की टंकी होते हुए फ्लैग मार्च निकाला है। बताया जा रहा है कि अचानक से कस्बे में भारी पुलिस बल को देख लोग चकित रह गए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, उसी के दृष्टिगत चुनाव के दृष्टिगत फ्लैग मार्च सभी कस्बों में किया जा रहा है। और आज छाता कस्बे में फ्लैग मार्च पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और पुलिस बल के साथ किया गया है और पूरे कस्बे का भ्रमण किया गया है। जैसे कि अफवाह फैलती है उस पर क्या जोर दिया गया है?
किसी भी प्रकार की अफवाह को पहले चेक किया जाएगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कंप्लेन आई है, भले वो सीविजिल हो, ऑनलाइन कोई और प्लेटफॉर्म हो या लिखित रूप में या कहीं से भी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कंप्लेन आएगी तो उसको तत्काल एफएसटी, एसएसटी और बीएलओ लेवल से और अन्य अधिकारियों के लेवल से उसको चेक कराया जाएगा और उसका क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे और सभी प्लेटफॉर्म्स पे किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या कोई भी शिकायत जो है उसका निस्तारण कर सके। उपद्रव करने वालों को क्या किस प्रकार से अंकुश लगेगा? क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इसीलिए किसी प्रकार के उपद्रव को जो कि गैरकानूनी होगा या इलीगल होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी कस्बे में जो ऐसे लोग हैं जो उपद्रव करने की जिनकी आशंका है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर लगातार कार्रवाई 116 की, 151 की, 110 की करी जा रही है, जिससे एक मैसेज जा सके कि एक चुनाव में किसी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी किसी की सही नहीं जाएगी। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लोग मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने बरसाना राधा रानी मंदिर और प्रांगण में श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए हैं। उसके बाद उन्होंने मंदिर की सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। लठमार होली के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी द्वार के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम देखे। इसके साथ ही रंगीली चौक और कटारा चौक का निरीक्षण भी किया। यहाँ की दीवारों को होली की थीम पर रंगने, समुचित सफाई करवाने और चौक को सजाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कटारा चौक से लेकर के बरसाना मंदिर के विशाल द्वार तक लठमार होली का आनंद उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी तैयार करने के निर्देश दिए गए। मथुरा में हर साल होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी पिछले वर्षों की तरह यहाँ बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन, मथुरा और बलदेव में बड़े आयोजन हैं जो लगभग 16 तारीख से शुरू होंगे और महीने के अंत तक, और कुछ आयोजन 1-2 तारीख तक भी चलेगा। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब द्वारा ऑलरेडी सारी तैयारियों के लिए बैठकें कर ली गई थी और डायरेक्शन दे दिए गए थे, उस पर काम भी चल रहा है। हम लोगों का इस साल प्रयास रहेगा कि जो ये होली का त्यौहार है, स्पेशली जो लठमार होली है यहाँ की, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको और सुव्यवस्थित किया जाए। कुछ परिवर्तन जो इस बार किए गए हैं, जो मंदिर में जाने के रास्ते रहते थे उनमें थोड़ा बदलाव किया गया है। एंट्री और एग्जिट अलग अलग किए गए हैं ताकि जो भीड़ भाड़ रहती है और कई बार ज़्यादा भीड़ के समय स्टैम्पेड होने की भी संभावना बनी रहती है, उसको देखते हुए एंट्री और बासेड़ा पूजन की मांग को लेकर पक्षकार दिनेश शर्मा ने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और ट्वीट भी किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने आज मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिख करके बासेड़ा पूजन की मांग की है। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा सरकार में हमको पूजा करने से रोका गया, लेकिन अब योगी और मोदी जी की सरकार है, ये सनातनी हिंदू शेर हैं, उनकी सरकार में हम पूजा अवश्य करेंगे, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। आज उन्होंने जिलाधिकारी मथुरा को भी ज्ञापन देकर के पूजा करने की मांग की। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी मथुरा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग ये है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में जो विवादित मस्जिद की सीढ़ियों के पास में जो हमारे प्राचीन धर्म का, प्राचीन सनातन हिंदुओं का जो प्राचीन कुआं है, वहाँ पर हमारी माता बहनें बासेड़ा पूजन के लिए, वहाँ शीतला पूजन के लिए वहाँ जाती थी और वहाँ पर जाने पर सपा सरकार में रोक लगाती थी। अब हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए कि अब योगी मोदी सरकार है, कम से कम अब तो हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि किसी भी न्यायालय द्वारा वहाँ पर पूजा पद्धति पे कोई भी रोक नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हमने प्रार्थना किया है कि सभी सनातन हिंदू वहाँ जाएंगे और हमारी माताएं बहनें माँ शीतला मैया के लिए प्रसाद बना के ले जाती हैं, जैसे पूरा, पूरी, खीर, कचौरी, वहाँ बासी प्रसाद का भोजन भोग लगता है। तो उस पूजा के लिए हम लोग वहाँ 1 मार्च को जाएंगे। तो वहाँ पर हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें अनुमति देने की कृपा करें। यदि हमें अनुमति नहीं दी जाती है तो हम वहाँ सड़कों पर उतर के वहीं पर बैठेंगे और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए।
जो जो कुआं पूजन होता है वो होली, हाँ, होली के बाद में शीतला माता जी का, और उसको बोलते हैं बांसुड़ा, जो उसका पूजन होता है वो सपा की सरकार के समय पे वो बंद कर दिया गया था। तो हम जिलाधिकारी से अनुरोध करते हैं उस मंदिर पर सभी सनातनियों की जो महिलाएं वो पूजन करें और बांसुरा पूजन का सभी का स्वागत समारोह हो, और जिससे क्या कि हमारे सभी सनातनियों में इसका हर्षोल्लास पैदा हो। और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं आज हम, और जिलाधिकारी क्या इसमें निर्णय करते हैं उसके लिए हम सभी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष वाले इस ज्ञापन के लिए समर्थन में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के समस्त पदाधिकारी जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ मौजूद हैं और ज्ञापन भी दिया है। होली के बाद बांसुड़ा शीतला माता पूजन के लिए जन्मभूमि के बराबर एक कुआं है, वो सपा सरकार में बैन कर दिया गया था। अब योगी मोदी जी की सरकार है तो पूजा का मौलिक अधिकार है सभी लोगों को, इसलिए उस कुआं पूजन को जिलाधिकारी से मांग की गई है कि कार्रवाई करें और कुआं पूजन की अनुमति प्रदान करें। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष फिल्म अभिनेता गोविंदा ने मंगलवार को बाबा महाकाल की दहलीज तक जाकर दर्शन किए हैं। नंदी हॉल में नंदीगढ़ के कान में अपनी मनोकामना भी कही है। गोविंदा ने चांदी गेट से जल अर्पित कर महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। बता दें कि फरवरी में ही अभिनेता की बेटी टीना ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए थे। कुछ दिनों पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता भी महाकाल दर्शन के लिए आई थी। गोविंदा और उनके परिवार बाबा महाकाल में आस्था रखता है और फिल्मी दुनिया से समय निकालकर गोविंदा उज्जैन आते रहते हैं। बुलंदशहर जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा पुलिस फोर्स के साथ गुलावटी कस्बे में पैदल गश्त की गई है। कस्बे के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं और साफ सफाई, पानी की आपूर्ति बनाए रखे और इसके साथ ही इसके अलावा बूथों का भी निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिलकर यूपी ट्रैवल मार्ट के छठे संस्करण का आयोजन 25 से 29 अप्रैल 2024 तक गोरखपुर में करने की घोषणा की है। लखनऊ में आयोजित कर्टन रेजर से में फिक्की और यूपी पर्यटन और उप समिति के अध्यक्ष प्रतीक हीरा ने यूपी ट्रैवल मार्ट पर एक प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री राशिद खान, आगरा टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष राजीव सक्सेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक मुकेश मेश्राम ने भी संबोधित किया है। इस आयोजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, इसकी विविध संस्कृति और विरासत और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित करना है।